नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं और अभी चंद घंटों पहले शुरू हो चुका है 90 सीटों का आकलन, मतलब कि ओपिनियन पोल। किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट दोस्तों यही निकल के आ रहा है कि बीजेपी के खाते में केवल शायद 25 से 30 सीट ही आ पाएंगी। बाकी सब सीटों का रुझान बन रहा है कांग्रेस की तरफ। लेकिन इस बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बीजेपी की हार को जीत में तब्दील कर सकती है। जी हाँ, उनका नाम है कुमारी सैलजा। लेकिन कुमारी सैलजा जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगी उसकी जीत आखिरकार कैसे निश्चित है, इस वीडियो में इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार सभी पार्टी इनको अपनी तरफ बुलाने में इतना आतुर क्यों है। हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। और अभी चंद घंटों पहले सोनिया गांधी इन सैलजा से मिली हैं, इनके साथ एक मीटिंग हुई है, क्योंकि ये जो नेता हैं ये कांग्रेस के नेता हैं। चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस बात को। सो गाइस, हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का चुनाव प्रचार से दूरी बनाना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जी हाँ, कांग्रेस की नेता होकर के वो कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रही हैं। हरियाणा में इनका दबदबा बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर भी ये प्रचार नहीं कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है विपक्ष की पार्टियों के माइंड में, और ये लगातार इस बात को उठा रहे हैं अपनी रैली के अंदर। जितने भी विपक्ष हैं, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो या फिर अदर कोई पार्टी क्यों ना हो। लेकिन अभी ना जहाँ तक मुझको लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी भी कहीं कोई कम नहीं है, वो भी अपनी दूरी बनाती हुई दिख रही है। अगर आप देखो ध्यान से तो इस समय मोदी जी को इंडिया में होना चाहिए था, इंडिया के हरियाणा में होना चाहिए था। वो कहाँ गए हैं इस समय? अमेरिका में। जी हाँ, जो बाइडेन से गले मिल रहे हैं, अपने पुराने मित्र को बहुत ही तरीके से हक कर रहे हैं। वो अलग बात है कि क्वाड सम्मेलन के मंच में जो बाइडेन जी, ठीक है, इनका इंट्रो करवाते समय इनका नाम ही भूल गए। वो किसी और का सहारा लेते हैं कि मुझे किसको बुलाना है, तो वो कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को। उस समय मोदी जी का चेहरा हल्का सा उतर जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पर्सनैलिटी अमित शाह की, जो बीजेपी के बहुत बड़े आला कमान हैं, वो कहाँ पर गए हुए हैं? वो गए हुए हैं इस समय, या तो वो झारखंड है, कभी वो जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर में वो वहाँ की जो सियासी सरजमी का तापमान है वो मेजरमेंट करने गए हैं, या फिर उमर अब्दुल्ला और जो राहुल के बीच में इलू इलू चल रहा है इनके द्वारा, इलू इलू क्या पता उसका कितना परवान चढ़ चुका है, उसको चेक करने गए हैं। सो गाइस, यहाँ पर हरियाणा इस समय इनके नाक का सवाल बन चुका है बीजेपी का, और सभी नेता अपने अपनी धुन में मस्त हैं। अगर हम बात करें खट्टर जी के बारे में, तो खट्टर जी 4 दीवारी के अंदर, जी हाँ, जो मैरिज हॉल होता है उसके अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिसको मैदान में होना चाहिए था वो 4 दीवारी के अंदर आज कैद है। उसके पीछे की वजह ये भी है कि एक बड़ी रैली हुई थी कुछ समय पहले, तो उस पोस्टर में से खट्टर जी की जो इमेज थी उसको हटा दिया गया था। मतलब कि वो पार्टी में अब कुछ है ही नहीं। जिसने 9.5 साल तक हरियाणा को संभाला, मतलब कि 9.5 ईयर तक, 9.5 साल तक वो हरियाणा के सीएम रहे, और आप चंद सेकंडों में उनको बदल करके नायब सिंह सैनी को ले आते हो और 6 महीने वाली पर्सनैलिटी को ये उस पोस्टर में दिखाते हो। दोस्तों, यहाँ तो पिंच होना इनका लाजमी है। लेकिन अभी हम आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता जो कुमारी सैलजा है, इसकी दूरी बनाए रखने के चलते राजनीति काफ़ी गर्मा चुकी है, टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। इसके पीछे की वजह अभी चंद मिनटों बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिए बस। और कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा को लेकर के, जहां सैलजा को लेकर के खामोशी इख्तियार कर रखी है, तो बीजेपी से लेकर के बसपा तक के सभी नेता इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं इनको अपनी पार्टी में खींचने का। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन मेघवाल ही नहीं बल्कि बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, उनका नाम है, आई थिंक सो, हाँ, आकाश आनंद ने कुमारी सैलजा को अपने दलों में आने का बहुत प्यारे प्यारे ऑफर दिए हैं कि अगर हमारी पार्टी बनेगी तो आप पक्का सीएम बनोगे। इनको सीएम पद तक का भी ऑफर दे दिया है, और इस तरह हरियाणा का पूरा चुनाव कुमारी सैलजा के मुद्दे पर सिमट गया है, और पूरा चुनाव का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के हाथ में है। जिस पार्टी में ज्वाइन करेंगी उसकी जीत निश्चित है। बाकी दोस्तों, राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा मैं देखा होगा T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिस समय उन्होंने बाउंड्री पर फाइनल कैच पकड़ा था जिस प्लेयर ने, वो एक्चुअली एक बॉल कैच नहीं थी, बल्कि वो हमारा T20 वर्ल्ड कप का कैच था। फाइनली वो कप कैच किया था उस पर्सनैलिटी ने, और हम हारते हारते मैच को जीत गए थे। वो क्रिकेट है तो ये भी राजनीति किसी क्रिकेट से कम नहीं है।
कब कौन सी सियासत कब कहाँ पे तब्दील हो जाए, कौन सी करवट कौन सी राजनीति ले जाए, इसके बारे में अभी हम कुछ खास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोट का बटन दबाना है जनता के हाथ में। जनता कभी कभी कहती कुछ है और वहाँ जाके करती कुछ और है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था दिल्ली में, जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 70 में से 67 सीटें विधानसभा चुनाव के अंदर को मिली थी। मतलब कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी ईवीएम मशीन के पास जाकर के, सामने जाकर के उन्होंने झाड़ू का बटन दबा दिया। तो इसलिए दोस्तों कभी कभी ना कुछ लोग मजबूरी में कह देते हैं कि हाँ मैं तुझको दूंगा, कोई बात है, तू तो अपना है, लेकिन बाद में ईवीएम मशीन के पास जाते ही बटन दबाने से पहले हम आपके हैं कौन, फॉर यल है, अपनी पसंद का, ठीक है, बटन आपको दबाना है। आपके जो मुद्दे हैं, जिस नेता से आपको उम्मीद है कि वो मुद्दे पूरे कर सकता है, उसी को आप लोग वोट दीजिएगा। हरियाणा की सियासी सरजमी के तापमान को समझने के लिए हमको यहाँ की थोड़ी सी जनसंख्या को अच्छे से समझना होगा कि किस वर्ग के कितने प्रतिशत मात्रा यहाँ पर रहती है। अभी वर्तमान समय में हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2,53,51,462 और यहाँ पर, जी हाँ, हरियाणा में जाट समाज इस पूरी जनसंख्या का 22% है और जो दलित है वो 20% है पूरी जनसंख्या का। वहीं पर अहिर भी 20% है और जो ब्राह्मण है वो 8% के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं हरियाणा में। बाकी आप कह सकते हो कि राजपूत हो गया, वैश्य हो गया, सैनी हो गए, गुज्जर हो गए, इन सबको आप लोग 24% काउंट कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे या तो जाट मिल जाएं या दलित मिल जाएं, और जो ये सैलजा हैं ये एक दलित चेहरा है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगी तो सभी के सभी जो दलित हैं वो इन सैलजा को ही वोट करेंगे और उस पार्टी में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, मजबूती आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग आज भी जाति के आधार पर ही वोट देते हैं, कार्य के आधार पर नहीं। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि आप जाति के आधार पर वोट देते हो या फिर उस विधायक के या फिर नेता के जो मैनिफेस्टो होता है उसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है, आप उस आधार पर उस पार्टी को वोट देते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। एक बात तो हमने साफ साफ समझी, जो सैलजा है, कुमारी सैलजा, ये एक दलित चेहरा है और हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में दलित वोटों को काफ़ी निर्णायक माना गया है, क्योंकि वैसे भी कह सकते हैं हम लोग, जनसंख्या वाइज भी, और कहीं ना कहीं दलितों का जो रुझान है इस बार, जो वोट देने की दोस्तों जो इस समय जनसंख्या है वो तो बड़ी बड़ी है, लेकिन रुझान कुछ और ही कह रहा है। और कांग्रेस का पूरा यहाँ पे दरमदार जहाँ दलित मतों पर टिका हुआ है, वहीं पर विपक्ष की रणनीति है कि लोकसभा में कांग्रेस को मिले दलित वोटों में सेंध लगा ली जाए। अगर एक बार कांग्रेस के जो वोट हैं अगर उसमें सेंध लगा ली अदर पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो या फिर भी अदर पार्टी ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं उनके खाते पर जीत दर्ज हो सकती है। तो इसलिए आज सोनिया गांधी जो हैं कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा से मिली हैं, उनको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उन्होंने आखिरकार, ठीक है, कैंपेन जो इलेक्शन का जो कैंपेन वाला था उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा अब तक। एक्चुअली 12 सितंबर से अब तक ये किसी भी रैली में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है कांग्रेस की, और इसलिए विपक्ष ने ये कयास लगा लिए कि कुछ ना कुछ तो अनबन पक्का है। जैसे खट्टर का मन खट्टा हो चुका है अपनी ही पार्टी से, वैसे ही सैलजा का मन खट्टा हो चुका है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि बीच में कुछ हुआ है। सो अब यहाँ पे दोस्तों नायब सिंह सैनी जो इस समय मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, एक्चुअली उनका ये शायद दावा फेल होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ से चुनाव ये लड़ रहे हैं ना, ठीक है, लाडवा जो जगह है उस जगह पर पहले से ही कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व पहले से ही स्थापित है। तो यहाँ से जो इनको टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनडायरेक्ट वे में इनको बोलने का ये प्रयास किया है, भैया तुमसे ना हो पाएगा, वो एक काम कर, ये टिकट ले ले। तो यहाँ से कहीं ना कहीं टिकट इनको दी है, तो ये कहीं ना कहीं वैसे ही खतरा जान बन चुकी है ये वाला जो एरिया है इनके लिए, मतलब कि इनके इलेक्शन वाले जोन के लिए। अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुमारी सैलजा को लेकर के कहा है कि कांग्रेस की परंपरा ही दलितों का अपमान करने की है यहाँ पर, और बीजेपी किसी भी नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही अपशब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देगी। ये केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुमारी सैलजा को लेकर के ये कहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है उसे जनता कभी नहीं भूलेगी। इतिहास के पन्नों को अगर आप ध्यान से देखोगे या पढ़ोगे, जो भी अपने ओल्ड वीडियो देखेंगे किसी और के भी, हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आपको बखूबी पता होगा।
दोस्तों इस चीज़ का कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना इस कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसी टीका टिप्पणी करी थी जहां पर दलितों का साफ साफ अपमान हुआ था। और इसी तरह से बीजेपी के सभी नेता शैलजा को लेकर के इस बात को बोल रहे हैं। अगर तुम सच्चे ठीक है मन से दलितों का सम्मान चाहती हो शैलजा जी, तो उस पार्टी को आप लोग छोड़ दो जो दलितों का अपमान करते हैं, और हमारी पार्टी को आप ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिरकार इनकी नाराजगी की आखिरकार वजह क्या है, ये क्यों खफा है कांग्रेस से। एक्चुअली सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा जो पहली, दूसरी और जो तीसरी लिस्ट जारी करी गई थी नेताओं की, ठीक है, कौन से क्षेत्र से कौन सा विधायक बनेगा, इनको उसमें अहमियत कम दी गई थी। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको अहमियत ज़्यादा दी गई थी और शैलजा को कम। एक्चुअली शैलजा अपने 8 से 10 करीबी नेताओं को टिकट दिलवाना चाहती थी और इससे अधिक वो संख्या थी एक्चुअली, लेकिन जो कांग्रेस के ठीक है जो बड़े नेता हैं उन्होंने तवज्जो दिया किसको, हुड्डा जी को। बस यहीं पर इनको दिखाई दिया कि अब मेरी यहाँ पर अहमियत थोड़ी कम है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो हमारे खट्टर जी हैं हरियाणा के जो पूर्व सीएम हैं, 9.5 साल से जिन्होंने जो सीएम रहे, उनको जो अमित शाह है उनकी रैली के पोस्टर से हटा दिया गया। जैसे उनको पिंच हुआ था वैसे ही कहने के इनको भी पिंच हुआ। अब हरियाणा में चुनाव की घोषणा वैसे एक्चुअली अब इनका एक शेड्यूल बन चुका है 26 तारीख का, 26 सितंबर को ये कांग्रेस की तरफ से प्रचार करेंगे। बाकी राजनीति में चंद मिनट लगते हैं, इनका किसी का भी हल्का सा भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कब कौन सा इंसान दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। अभी क्यास लगाए जा रहे थे ना कि बीजेपी से ऑफर मिल गया इनको, बसपा से ऑफर मिल चुका है, ये किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन कर सकती है। बट इनका अभी कुछ घंटे पहले एक शेड्यूल बना है कि ये 26 सितंबर को नरवरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, ठीक है, कुमारी शैलजा। अब वो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ये पार्टी चेंज कर देती हैं तो जो बीजेपी की हार है वो जीत में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर जो लोग अपना इरादा बना चुके हैं, जी हाँ, जिसको वोट देने का, वो उसी को वोट देंगे। जी हाँ, जाति के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर। आपका विचार क्या, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। दोस्तों कुमारी शैलजा का सियासी प्रभाव पंचकुला में, अम्बाला में, यमुनानगर में, हिसार में और सिरसा में है। 20 विधानसभा सीटों पर इनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्रभाव है। और शैलजा की नाराजगी से इन सीटों पर पार्टी का जो समीकरण है जीत का, वो बहुत हद तक हम कहें तो नाराजगी से डगमगा सकता है। अगर इन्होंने चुनाव प्रचार स्टार्ट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि है इन सभी क्षेत्रों में खराब हो सकती है। और ये सारी सीटें कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट है जहां से लगातार इनकी जीत दर्ज हो रही है। क्योंकि सिरसा से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिरसा से कुमारी शैलजा इस बार लोकसभा चुनाव जीती हैं। अभी कुछ महीने पहले जो संपन्न हुए थे चुनाव, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उनकी नाराजगी का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी और बसपा वाले उठा सकते हैं, और इसलिए उन्हें अपनी पार्टी में आने का, ये दोनों ही पार्टी बसपा और बीजेपी वाले एक खुला ऑफर दे रहे हैं कि आप हमको ज्वाइन करें, हम आपको सीएम बना देंगे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो हरियाणा का जातीय समीकरण है, इसमें हरियाणा में दलित समुदाय में सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो रविदास का है, जो दलित समाज में 50% से भी ज़्यादा है। और रविदासी, ध्यान रखिएगा, रविदासी के अलावा वाल्मीकि और अन्य दूसरे दलित समुदाय यहाँ पर बसे हुए हैं। और रविदासी दलित पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन साथ क्यों हैं? क्योंकि शैलजा कांग्रेस के साथ है, इसलिए। अब ये बात तुमको समझनी होगी। अब दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आप अपनी योग्यता के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अब आप मुझे कमेंट करिए कि आने वाले समय में, जी हाँ, बीजेपी को कितनी सीट मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है, या फिर अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आप किस पार्टी को सबसे अधिक ज़्यादा अच्छा मानते हैं, किससे आपको सबसे अधिक उम्मीद है। क्योंकि उम्मीदों का परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। जी हाँ, कोई महंगाई से परेशान है तो कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई अपने फसलों के एमएसपी से परेशान है, तो फिर कोई महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार से परेशान है, और कुछ लोग तो हर चीज़ से परेशान हैं। जो हो भी सकता है, अपने अपने एंगल से सबके एंगल बिल्कुल सही है, लेकिन आपका एंगल क्या है? जी हाँ, सोचने का, विचार करने का, मंथन करिए, अच्छे से सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही।
मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।